हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जैसा कि आज 6 दिसंबर को सभी छात्र यूनाइट थे, सभी शिक्षक यूनाइट थे और उसी का नतीजा हुआ यहाँ पे कि आयोग को अंततः झुकना पड़ा। और यहाँ पे अभ्यर्थियों के फेवर में नोटिस फाइनली आ चुका है, जिसका सब लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर वेबसाइट पर नोटिस क्यों नहीं जारी हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 6 तारीख का डेट है, प्रेस रिलीज रिगार्डिंग इंटीग्रेटेड 17th कंबाइंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अब छात्रों की किन किन बातों को माना गया है, इस नोटिस को हम लोग सीधे ओपन करते हैं और इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग पटना प्रेस नोट, दिनांक 13 दिसंबर 2024 शुक्रवार को आयोजित की जाने वाली एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधित भ्रामक खबरें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही है। आयोग स्वयं हतप्रभ है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी भ्रामक खबर कैसे एवं कहां से उत्पन्न हुआ है, जबकि नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव ही नहीं था। आयोग द्वारा उक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी काल्पनिक अफवाह फैलाने का प्रयास कतिपय कुंचित संचालकों एवं कथित छात्र नेताओं द्वारा अभ्यर्थियों को जानबूझकर दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से किया गया था। चलिए, ये तो आयोग को कहना है, लेकिन कारण ये था कि खुद चेयरमैन सर ने भी बहुत बार बोला था कि हम लोग मल्टीपल पेपर यूज करेंगे, लेकिन उसके बाद से इन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था। तो भ्रम तो इनके द्वारा भी किया गया था उत्पन्न, और केवल ये अभ्यर्थियों को, कोचिंग संचालकों को और छात्र नेताओं में अपना दोष मढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, इस संबंध में स्पष्ट करना है कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन के किसी कणिका में इस परीक्षा हेतु नॉर्मलाइजेशन अपनाने का उल्लेख नहीं किया गया है, और न ही उसके बाद आयोग स्तर से उक्त परीक्षा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से कराने की सूचना प्रकाशित की गई है। और अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का आयोजन पूर्व निर्धारित तिथि 13 दिसंबर 2024 को शुक्रवार को एकल पाली में 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक किया जाएगा आयोजित। एक चीज़ यहाँ से क्लियर है, आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया खत्म कर दी गई है, नहीं लागू होगा नॉर्मलाइजेशन इसमें 17वीं में। तो ये तो एक गुड न्यूज़ है। हालांकि छात्र पहले से ही मांग कर रहे थे कि केवल एक आप नोटिस जारी कर दीजिए। शायद अगर कल आयोग ये नोटिस जारी कर दी होती तो आज इतना छात्रों के हाथ पैर नहीं टूटते, क्योंकि पुलिस जिस निर्दयता से लाठी चलाई है, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो, पुलिस इतना भी रहम नहीं कर पाई कि कोई छात्रा का हाथ टूट गया, किसी छात्र का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी के सर में चोट लगा है, 6 दिन बाद एग्ज़ाम होना है। उनको भी शौक नहीं था आंदोलन करने का, लेकिन ये सारा का सारा आखिर गुरूर किस बात का था। बीपीएससी को कल ही नोटिस जारी कर दिया जाना चाहिए था। अब यहाँ पे देखिएगा, तो आयोग द्वारा उक्त परीक्षा के लिए विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 23 सितंबर को किया गया था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक निर्धारित की गई थी। तत्पश्चात अभ्यर्थियों की मांग एवं उनके हित को देखते हुए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को विस्तारित करते हुए 4 नवंबर तक की गई थी। आयोग हमेशा से अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए कदाचार रहित तरीके से परीक्षा का आयोजन करता रहा है, जिसके लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम भी उठाए गए हैं, जिसमें मल्टी सेट पेपर तैयार करना उसी का एक अहम हिस्सा है, जिससे में परीक्षा का आयोजन किसी एक सेट से कराया जाएगा। तो यही बात तो छात्रों के बीच कन्फ्यूजन थी, और इसी को लेकर के तो वो लोग आंदोलन भी किए, और इसी चीज़ को तो क्लियर करने के लिए बार बार बोला जा रहा था, लेकिन आपने क्लियर नहीं किया। आज जाकर के क्लियर कर रहे हैं आंदोलन के बाद। इससे क्या हुआ, आप पे भी क्वेश्चन मार्क लगा, छात्रों को भी नुकसान हुई क्योंकि लाठीचार्ज हुआ। तो अगर ये कल नोटिस आ जाती तो ना ही आप पे क्वेश्चन मार्क उठता, ना ही छात्रों को नुकसान पहुंचता, वो घर में बैठ कर के इस ठंडी में बाहर नहीं होते, अपना तैयारी अच्छे से करते। तो देखिए, फिलहाल के लिए आयोग ने एक मांग को ही मांगा है, क्योंकि 13 दिसंबर को ही ये लोग एग्ज़ाम करा रहे हैं, तो फॉर्म का रीओपन नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि फॉर्म एग्ज़ाम डेट को एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। हालांकि अभी छात्र वहीं पे मौजूद हैं, और देखिए आगे इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। सभी लोग के द्वारा जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल के लिए है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो रहा है। तो जैसा कोई अपडेट होगा फॉर्म रीओपन और इसको लेकर के आगे क्या आंदोलन का रुख होगा, तो आपको अपडेट करेंगे। चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।